गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में से संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर जब धनुष भंग होता है ना, तो उस कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के जो बीच बातचीत होती है, जो संवाद होता है, उसका वर्णन किया गया है। नाथ संभनु भंज निहारा, हो ही एक केऊ एक दास तुम्हारा। है ना। यहाँ पे जब जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित है ना परशुराम से कहते हैं, वहाँ पे है ना, परशुराम से राम कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। है ना। आयेशु काह कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मोही। है ना। वो बोल रहे हैं राम कि धनुष, जो शिव धनुष है, उसको तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुन क्रोधी है ना, क्रोधी ऋषि गुस्सा करते हुए बोलते हैं, आयेशु काह कई। है ना। आयेशु मतलब होता है आज्ञा। रिसाई, रिसाई मतलब होता है क्रोध कर। आयुषु काह कई निक मोही, सुनी रिसाए बोली मुनि कोही। है ना। यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्सा से बोलते हैं, सेवा का कार्य करने वाला है ना, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। है ना। लरिकाई, सेवकु जो सो करे सेविकाई। ठीक है। जो सेवकु, सेवकाई होता है सेवक, है ना, सेवा। अरिकरनी, अरिकरनी का मीन्स होता है शत्रु कर्म, शत्रुओं द्वारा जो कर्म होते हैं वो। तो यहाँ पे जो परशुराम है वो बोल रहे हैं कि सेवा कार्य करने वाला सेवक होता है, अरि करनी करी करी लड़ाई। है ना। शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा, उससे तो लड़ाई ही उचित है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तोड़ा, तोड़ा का मीन्स होता है, तोड़ा का अर्थ होता है तोड़ा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, शिव धनु मतलब होता है शिव का धनुष। है ना। हे राम, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, जो सहस्त्र बाहु है ना। हे राम, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है ना। परशुराम राम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु है, उसी प्रकार जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा भी शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहा समाजा, न न त मारे जय ही सब राजा। है ना। आगे क्या कहते हैं परशुराम, जो बिलगाऊ, है ना, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग। बिहाई, बिहाई का अर्थ होता है अलग, छोड़कर। जय ही, जय ही मतलब जाएंगे। जो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तत्मारे जय ही सब राजा। है ना। परशुराम फिर आगे कह रहे हैं, इस वजह से इस राज समाज में, है ना, उस राजसभा में जहाँ पे स्वयंवर हो रहा था, उस राजसभा में, उस राज समाज में जो जिसने भी यह धनुष तोड़ा है ना, वह अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सभी यहाँ मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले पर सुरधर ही अवमाने। है ना। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करते हुए। ठीक है। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करते हुए। अब जब परशुराम उनसे बोलते हैं
तो ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर, है ना, परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले। जो परशुराम है वो क्या है, परश का, है ना, परश जो परश धारण किए हुए रहते हैं। तो उनको बोलते हैं कि जिन्होंने यह परश धारण किया हुआ है, ऐसे परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बहुधनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। ठीक है, असी मतलब होता है ऐसी, असी मीन्स होता है ऐसी, रिस, रिस मतलब होता है गुस्सा, गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी। वह जब बोलते हैं परशुराम, तो अपमान करते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी है ना। धनुही तोड़ी मतलब जब हम बच्चे थे तो हमने खेल खेल में बहुत सारी धनुष तोड़ी है, तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया, है ना। ऐसे किन्हीं गोसाई, गुस्सा ऐसा नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु मतलब भृगुवंश की पताका रूप, है ना। जो परशुराम जी थे वह क्या है, भृगुवंशी थे, है ना। उनका वंश कौन सा था, भृगुवंश। तो यहाँ पे लक्ष्मण फिर कहते हैं परशुराम जी से, इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण, है ना। इस धनुष को तोड़ने पे इतना गुस्सा क्यों, इतना स्नेह क्यों। यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूप, है ना। यहाँ पे क्या है, इस रूप, इस भृगुकुल के रूप, है ना, पताका रूप बोलते हैं। पताका रूप किसे कहा जा रहा है, ऋषि परशुराम को, है ना। ऋषि कह रहे हैं, हे राजकुमार, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, है ना। हे राजकुमार, नृप बालक मतलब राजा का बेटा, राजकुमार। हे नृप बालक, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जब धनुष के टूटने पे क्रोधित परशुराम बोलते हैं, तो लक्ष्मण उनको जवाब देते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया, किंतु आज शिव धनुष के टूटने पर आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। तो परशुराम यहाँ बोल रहे हैं कि जिस धनुष को तुम, है ना, संपूर्ण विश्व जानता है, उस धनुष को तुम एक सामान्य धनुष से, है ना, बता रहे हो, सामान्य धनुष के साथ उसकी तुलना कर रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हंसी, हंसी मीन्स होता है हंसकर, ठीक है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण फिर परशुराम को संबोधित करते हुए यहाँ पे हंस कर कह रहे हैं कि हे देव, हमारे ज्ञान में तो, है ना, हमने जितना जाना है, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे ज्ञान में सभी धनुष समान है। का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, है ना। यहाँ पे फिर लक्ष्मण बोल रहे हैं, फिर इस जीर्ण, है ना, जीर्ण पुराना, जो जुन का अर्थ होता है पुराना, जीर्ण, क्षति मीन्स होता है हानि, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस जीर्ण पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। यह पुराना धनुष अगर टूट भी जाता है तो किसी की हानि नहीं होगी, न किसी को लाभ होगा। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, छुआ था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु,
है ना। राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, छुआ था, किंतु राम के छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। बोले चितै परसू की ओरा, बोले चितै परसू की ओरा, रे सट सुनेही सुभाऊ न मोरा। है ना। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं, तब परशुराम फिर जवाब दे रहे हैं, अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं तुझे, है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालको बोली बधऊ न तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोह। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि तूने मुझे जाना नहीं है, मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बालको बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, है ना, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, है ना। फिर परशुराम कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध, है ना, विश्व प्रसिद्ध बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ। मैं विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुज बल भूमि भूप बीनु कीन्ही, विपुल बार समदेव न दीन्ही, है ना। विपुल बार समदेव सहिदेव न की दीन्ही। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन पृथ्वी पर अनेक बार ब्राह्मणों को दान करके दिया है ना। अपनी भुजाओं से क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया है, उन्हें मारा है। बार मही देवन दीन्ही, है ना, अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। फिर कहते हैं, हे राजकुमार सहस बाहु, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख, है ना। परसु बिलोकु महीप कुमारा, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को जिस फरसे ने काटा है उस फरसे को देख। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, है ना। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन, है ना। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। ठीक है, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चे को भी नष्ट करने में समर्थ है ना। अपने जो माता पिता है तुम उसके बारे में सोचो। अपने माता पिता के लिए तुम अपना मरने के बारे में क्यों सोच रहे हो। मेरे इस भयानक फरसे से तो डर के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। ठीक है, इसके आगे की पंक्तियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।